नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडे जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने मैथ्स का जो नया टॉपिक लिया है वो है आपका n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n विषम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग और समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए इसे काफी अच्छे से आप पढ़िए। यह लेक्चर अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित रूप से यह लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपको यदि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए बोल रहा है तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? यदि सपोज दैट यदि आपके पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर नंबर दिए हुए हैं, यदि बोलता है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है? 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग आप कैसे ज्ञात करेंगे? शुरू में 5 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए और आप उसका योग निकाल दीजिए। मतलब 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन यदि यहीं पर आपको यह बोला जाता है कि आप 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करोगे? तो उस समय आप पूरा लिख करके आप जोड़ते तो नहीं बैठोगे, क्योंकि वहां पर फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको या तो कोई शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूले की ओर। तो फॉर्मूला क्या है इसका? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब n प्राकृतिक संख्या, यदि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि n इक्वल्स टू क्या हो गया? 50 हो गया। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब n इक्वल्स टू 50, तो हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2। मतलब क्या हो गया? 50 गुणे 51 बटे 2। अब जब 2 का आप जब डिवाइड करोगे तो 2 कितना हो जाएगा? 25। अब 51 गुणे आपको क्या करना है? 25। तो 25 से कम 25 की 5, हाथ से लगा 2, 25 पंचे 125, 26 27 मतलब 127 मतलब 1275। आपने बहुत ही जल्द चंद सेकंडों में आपने क्या किया? इसका आंसर निकाल लिया सिर्फ फार्मूले के तरीके से। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला है हमारा, जैसे दिया हुआ है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। वर्गों का योग कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या तो आपको पता है ना दोस्तों। यदि आपने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या ये सब यदि आपको नहीं पता है तो आप एक काम करिए कि हमारा पिछला लेक्चर आप देखिए, जो यूट्यूब में हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब मान लीजिए कि बोल दिया है आपको कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? इनका सबका स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे? नहीं, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है दोस्तों, ये होता है फार्मूला। और n इक्वल्स टू मतलब हम मान लीजिए कि 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकाल रहे हैं, तो n इक्वल्स टू क्या लेंगे हम? 10। अब जब हम n इक्वल्स टू 10 लेंगे तो 10 गुणे, और याद रखिए दोस्तों 10 और 1 कितना होता है? 11। हम टाइम पास वहां पर नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर एक बार 10 लिख रहे हैं, फिर 1 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, 10 गुणे 2 प्लस 1। हमें टाइम पास नहीं करना है, फटाफट पुट करना है वैल्यू और आंसर निकालना है। ठीक है, अब इंटू, अब 10 दूनी कितना होता है? 20, 20 और 1 21। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप काट दीजिए। आप जान रहे हैं कि 21 भी 3 से कट रहा है और 6 भी 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 10 कट रहा है, 2 पंचे 10। ठीक है, आप कर लीजिए। 7 पन्ना कितना हो गया? 35 हो गया। अब 35 में आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है। 11 5 55 की 5, हाथ से लगा 5, 11 3 33, 33 और 5 38। ठीक है दोस्तों, 385 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब आप क्या करिए, अब जो अगला क्वेश्चन है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? घनों का योग। अब घनों का योग जैसे कहने का मतलब है कि जैसे 1 के घाते 3 दिया हुआ है, 2 के घाते 3 दिया हुआ है, 3 के घाते 3 दिया हुआ है, 4 के घाते 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये घनों का योग हो गया। अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको निकालना है। मान लीजिए कि बोल दिया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालिए, तो आपको फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसके टोटल का होल स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, ये टोटल का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या होगा? 10 होगा। अब n इक्वल्स टू 10, n की जगह आप 10 रख दीजिए। 10 इंटू
10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2, मतलब 2 पंचे 10, मतलब 11 पचे 55, ठीक है 55 हो गया। अब ये स्क्वायर भी लगा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा मत, स्क्वायर लगा हुआ है तो 55 के स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वाला ट्रिक आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, मेरे चैनल पर मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अब 55 के स्क्वायर क्या होगा, आपको जल्दी निकालना है, मतलब लास्ट में 5 है तो 55 25 हो गया, और ये 5 है तो 5 से 1 ज्यादा 6 होगा, तो 5 6 का 30, 30 25 हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका 30 25, ठीक है। 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 30 25 हो गया। अब ये हो गया। अब आप आइए यहाँ पर, यदि दिया हुआ है कि n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्या दोस्तों, n विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याओं का योग कहने का मतलब ये है कि विषम संख्या आपको पता है क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। और आपको बोल रहे हैं कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 20 विषम संख्याओं का योग आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला है, ठीक है, n का स्क्वायर, ठीक है, n की वैल्यू आपने क्या लिया 20 लिया। अब 20 को आप n की जगह पुट कर दीजिए, मतलब 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, आपको बहुत अच्छे से पता है, आसानी से आप निकाल लेंगे। अब इसके आगे जब हम देख रहे हैं, इसके आगे n सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। अब सम संख्याओं का योग आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि सम संख्या वैसे सम संख्या कैसे, जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है, सम संख्या है। यदि बोल रहा है कि 10 सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, तो 10 सम संख्याओं का योग आप कैसे ज्ञात करेंगे, 10 × 10 + 1, ठीक है, तो 10 गुणे 10 से कितना होता है 11, मतलब 11 दहान 110, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी आपको समझना होगा कि समांतर श्रेणी एक्चुअली में है क्या। समांतर श्रेणी कहने का मतलब यह है कि वह सीरीज होनी चाहिए, वह सीरीज समांतर श्रेणी होनी चाहिए जिसमें आप लास्ट वाले टर्म सेकंड वाले टर्म्स का फर्स्ट वाले टर्म से जब आप डिफरेंस निकालें तो सेम आना चाहिए हर जगह पर। जैसे कहने का मतलब यह है कि आप ले लो, जैसे आपने एक सीरीज ले लिया, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, सीरीज ले लिया। अब देखिए आपको सेकंड वाले टर्म्स का फर्स्ट वाले टर्म्स डिफरेंस जब आप निकालें कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 5 से 3 निकाल रहे हैं कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 7 से 5 निकाल रहे हैं कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 9 से 7 निकाल रहे हैं कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब सब में सेम आ रहा है ना। जरूरी नहीं है कि 2 ही आना चाहिए, इसमें 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, 4 का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सारे नंबर में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में आपको मैं कुछ टर्म्स बता देता हूं कि आपको क्या याद रखना है। समांतर श्रेणी में जो इन दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम लिखते हैं डी, ठीक है, डी को हम बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है, डी को क्या बोलते हैं हम, सर्वांतर। और डी क्या है, डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। और हम यहाँ पर जो एक टर्म्स हम यूज करते हैं वो है ए मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। अब इसका प्रथम पद कौन सा है, 1 है प्रथम पद, ठीक है, ये प्रथम पद 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब जैसे अब इसमें समांतर श्रेणी में एक चीज और आपको फायदा आता है, फायदा मिल जाता है, वो फायदा यह है कि आप इसमें से किसी भी टर्म्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स की वैल्यू। कहने का मतलब यह है कि 20वें स्थान पर कौन सा आएगा, 19वें स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए बोल दिया कि 50वें स्थान पर कौन सा आएगा, तो आप ऐसे लिखते नहीं बैठोगे, आप आसानी से फॉर्मूला यूज करके आप 50वें स्थान की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं Tn = a + n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यह फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कि हमें 20वां पद निकालना है कि 20वां पद कौन सा होगा इसका, ठीक है। तो 20वां पद हम कैसे निकालेंगे, मतलब n की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे, a हो गया, a की जगह क्या रखेंगे, a की वैल्यू तो हमने फाइंड किया है, a की वैल्यू प्रथम पद क्या है 1 है, प्लस n क्या रखा है हमने 20 रखा है क्योंकि हमें 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो 20 - 1 × b कितना है 2 है, मतलब इन दो टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। अब क्या करना है, 1 + 20 में गया क्या हो जाएगा 19 गुणे 2, 19 दूनी 38, 38 और 39, 39, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसका जो 20वां पद है वो क्या होगा 39 होगा, ठीक है। अब इसमें एक और बात है याद रखने वाली बात यह है कि जब आप यह फार्मूला जब आप रखेंगे आपको याद रहेगा, इसमें आपको कोई भी टर्म्स दे सकता है और कोई भी टर्म्स पूछ सकता है। जैसे कहने का मतलब कि आपको Tn वाला पद आपको दे दिया, ठीक है, Tn वाला पद दे दिया, आपको D दे दिया, अब बोल रहा आपको n दे दिया, अब बोल दिया कि आपको a निकालना है, a फाइंड करना है। जब यह फार्मूला जब आपको पता रहेगा तो आप a आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम
इसी में यदि आपके पास ऐसा ही सीरीज दिया हो, समांतर श्रेणी का सीरीज दिया हो, ठीक है, तो फिर आप इसमें से यदि आपको सम निकालना है, ठीक है, सम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यही सीरीज हम फिर से लिख दे रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सीरीज लिखा हुआ है। यदि आपको इसमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम आप कैसे निकालेंगे? सम निकालेंगे, सम निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूला है। सम निकालने का मतलब जैसे 20 संख्याओं का योग आपको निकालना है, ठीक है ना, आपको निकालना है 25 संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। आप यह मत सोचिएगा कि ये और ये विषम संख्याओं का योग ये दोनों सेम ही है। सेम तो है क्योंकि यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो का डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए यह आपको सेम लग रहा है, यह विषम संख्याओं का लग रहा है, ठीक है, विषम संख्या का योग आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पर दो का डिफरेंस रहेगा, तीन का डिफरेंस रहेगा, चार का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर दो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, a प्लस एल डिवाइड बाय 2, और एक फॉर्मूला है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये दो फार्मूला आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। यदि आपको लास्ट टर्म पता है, यदि आपको लास्ट टर्म पता है और प्रथम पद पता है, ठीक है, और आपको कोई सा भी और फिर आपको सारे टर्म्स का आपको योग निकालना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको लास्ट टर्म आपको नहीं पता है, ठीक है, और आपको सीरीज दिया हुआ है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है, 10 नहीं, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 11, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इन सबका आपको योग निकालना है, तो अब योग निकालने के लिए आपको प्रथम पद भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है। प्रथम पद कितना है? 1 है, और लास्ट वाला पद कौन सा है? 11 है, ठीक है। और आपको बोल दिया इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर कितने हैं? 6 है। अब इसकी वैल्यू आप पुट करिए इस फॉर्मूले में, तो आप इन सबका योग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, टर्म्स कितने हैं? 6 हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, a कितना आ गया? 1 प्लस 11 डिवाइड बाई 2। तो आप क्या करिए, 2 तिहाई 6 कट गया, 3 गुणे 11 और 1 12, 12 तिहाई कितना हो गया? 36, मतलब इन सबका योग कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब जैसे आप देख रहे हैं अगला, ये वाला आप देख रहे हैं। अब इसमें आप देखिए, मान लीजिए कि आपको इधर और भी दिए हुए हैं, लास्ट टर्म आपको दिया ही नहीं है, तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको मान लीजिए कि बोला है कि ठीक है, 8 नंबर का योग कितना होगा, ठीक है ना, 8 नंबर या फिर 10 नंबर तक का योग कितना होगा, तो आप यहाँ पर n की जगह आप 10 का वैल्यू रख देंगे, 10 रख देंगे, और a तो आपको पता ही है इतना है, n की वैल्यू फाइंड करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। और n तो आपको पता ही है, आप 10 रख दिए, यदि 10 संख्याओं का योग चाहिए तो, और d डिफरेंस आप इसमें से निकाल लेंगे, और फार्मूले में आप पुट करके आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी को आप कैसे जानेंगे कि यह गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। यदि आपको दिया हुआ है एक सीरीज में लिख रहा हूं यहाँ पर 10 20 40 80 इसी प्रकार से, ठीक है। अब आप कैसे जानेंगे कि यह गुणोत्तर श्रेणी है? अब देखिए, पीछे वाले टर्म्स को आप आगे वाले टर्म से क्या कीजिए? डिवाइड करिए, ठीक है। जैसे r इक्वल्स टू कैसे आएगा? 20 में आप 10 को डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। अब 40 में आप 20 को डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 20 दूनी 40, ठीक है। अब यदि आप यही कर रहे हो, 80/40 कर रहे हो, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, मतलब सब में 2 आ रहा है डिवाइड करने पर, मतलब पिछले वाले टर्म्स को पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी में हम बात कर लेते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी में वही चीज है, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रथम पद, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें r जो है, तो r इसका डिफरेंस नहीं होता, r इसका रेशियो होता है, मतलब 20/10 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपको पता चल गया। अब यदि मान लीजिए कि आपको बोला जा रहा है कि इतने नंबर वाला पद कौन सा होगा, कहने का मतलब यदि आपको बोलते हैं कि 8वां पद कौन सा होगा, तो 8वां पद आपको निकालना पड़ेगा। आपको बोल रहा है कि 6वां पद कौन सा होगा, तो 6वां पद आपको निकालना पड़ेगा। जैसे उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, a r⁻n−1, ठीक है, r⁻n−1। अब देखिए इसमें n, मान लीजिए कि आपको 6वां पद निकालना है, तो 6वां पद निकालने के लिए आप 6 करेंगे, a तो आपको पता है कितना हो गया? 10, ठीक है, गुणे r कितना है? 2 के पावर आपको कितना निकालना है? 6वां पद निकालना है, तो 6 - 1 कर दिए, ठीक है।
10 गुणे, अब 2 के खाते कितना हो जाएगा 5, अब 2 के खाते 5 कितना होता है दोस्तों, आपको पता होगा 32, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। अब 32 गुणे 10 करेंगे तो 320। कहने का मतलब यह है कि छठवां पद जो आएगा वो है इसका 320 आएगा, ठीक है। अब चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर दो फार्मूला मैंने और लिखा हुआ है, सॉरी मैंने मिटा दिया, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये दो फार्मूला और लिखा हुआ है। अब इन दो फार्मूला का इस्तेमाल अब हम कैसे करेंगे। अब जैसे आपको सम निकालना है, सम निकालना है, इस सीरीज का पूरे का सम निकालना है, तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। एस मतलब सम, ठीक है, और नंबर मतलब कितने नंबर तक का आपको सम निकालना है, ठीक है। तो a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, और यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैं समझाऊंगा ये क्यों लिखा हुआ है। और Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस r टू द पावर n और 1 माइनस r, और जो ये है r, ठीक है, r लेस देन 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब यह होता है कि जैसे देखिए आपने जो r निकाला, r की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, और यदि r की वैल्यू आपको 1 से कम है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है ना। मतलब 20 में हम 10 के डिवाइड करते हैं तो r की वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। तो 2 दी हुई है, तो 2 मतलब क्या है, 1 से बड़ा है, तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। r की जगह r लिख देना, और जो वाला टर्म्स आपको फाइंड करना होगा, जैसे मतलब 10 संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप 10 लिख दिए, और r के खाते फिर आपको 10 लिख देना है, फिर -1 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 लिख देना है, 10 -1 कर देना है, ठीक है। तो आपको सम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 से 300 के बीच, ठीक है दोस्तों, 100 से 300 के बीच 7 से विभाजित पदों की संख्या ज्ञात कीजिए एवं उनका योग भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए करनी है, 100 से 300 के बीच ऐसे पदों की संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हों, ठीक है, और उनका योग भी ज्ञात करना है साथ ही साथ। तो चलिए हम इसका निकालते हैं। तो सबसे पहला हम पहला पद हम निकालेंगे जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो। अब 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो तो 100 से कम वो संख्या नहीं होनी चाहिए, 100 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम 100 से 300 के बीच में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, 100 में आप 7 का डिवाइड कर दीजिए, 7 एक कम 7, कितना आया 3 आया, 0, और 7 चौके 28 आ गया, कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। आप जब इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब ये 7 हो जाएगा मतलब 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 और ऐड करना है। तो 5 100 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, और 105 क्या होता है कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 7 एक कम 7, 3 बचा 35, 7 बना 35, ठीक है। अब हम लास्ट वाला टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, ये वही थेरेपी आजमाएंगे, ठीक है, जो हमने इसमें किया है। तो 300 है, तो 300 में हमें क्या करना है कि 7 का डिवाइड करना है, तो कितना आ जाता है, रिमाइंडर कितना आता है, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 300 में आपको 7 का डिवाइड करना है, तो 7 चौके 28, कितना आया 2 आया, 0, और 7 दूनी 14, कितना आया 6 आया, ठीक है, 6 आया। अब आप एक जोड़ तो नहीं सकते, एक जोड़ेंगे तो 301 हो जाएगा। 301 चूंकि ज्यादा होता है, आपको कम लेना है, इनके बीच की निकालनी है ना, तो फिर आपको कम लेना है, मतलब आप इसमें 6 माइनस कर सकते हैं। तो 6 जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 294, ठीक है। तो 294 क्या है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है, 7 से डिविजिबल है। 7 चौको 28, यहाँ पे 1 आया, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितना आया 292, 294। अब लास्ट संख्या कितना है 294, ठीक है। अब एक पद हम और निकाल लेते हैं, सेकंड पद हम निकाल लेते हैं। मतलब ये 7 से डिविजिबल है ना, आप इसमें 7 जोड़ते जाइए तो यह 7 से डिविजिबल होता जाएगा। तो सेकंड पद हम निकालेंगे, इसमें जब हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो आपको पता है, अब देखिए एक फार्मूला मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको निकालना है इनके टर्म्स, इनकी संख्याएं निकालनी है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि 100 से 300 के बीच ऐसी संख्याएं निकालनी, ऐसी संख्या कितनी है जो 7 से विभाजित हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं कितनी है, कहने का मतलब आपको n निकालना है कि ऐसी संख्याएं कितनी है जो 7 से विभाजित हो सकती हैं। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, वो है n इक्वल्स टू है, ठीक है, L माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। याद रखिएगा दोस्तों, L माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। अब L का मतलब होता है लास्ट पद। अब लास्ट पद कौन सा है 294, आपने यहाँ पे लिख दिया 294, माइनस ए मतलब प्रथम पद मतलब 105, और जो d है, d मतलब इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7, तो आप यहाँ पे क्या लिख दिए 7 लिख दिया, और क्या कर दिए +1 कर दिए, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, अब इसमें आपको माइनस करना है, तो आपको 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे 8 है तो ये 8 उतर जाएगा, ठीक है, और 2 में 1 गया, 1 आ जाएगा, और नीचे क्या है 7 है, फिर क्या है +1 है। अब 7 से इसको डिवाइड करो तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 4 बचा 7 7 49 आ जाएगा, और 27 और कितना हो जाएगा 28। कहने का मतलब n बराबर कितना निकल गया 28। n तो आपका निकल गया। अब आपको पता चल गया है कि 100 से 300 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो सकती हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, 28 संख्याएं। ठीक, यू गॉट इट। अब देखिए आपका कितना आ गया, 28 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और आप सम निकाल लीजिए, ठीक है। Sn इक्वल्स टू na+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, a प्लस l, ठीक है। अब n आपने कितना निकाला, अभी कितना निकाला आपने, अभी 28, ठीक है। तो 28 गुणे a कितना है 105 प्लस l कितना है 294, ठीक है, कोष्टक में अपन 2। आप इसको इससे जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। आप इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, 399। 399 में आपको क्या करना है कि 14 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप कर दीजिए, 4 निया नचो को 36, 36 की 6 हाथ से लगा 3, ठीक है, और नचो को 36, और 36 और 3 कितना होता है 39, 39 की 9, फिर हाथ से लगा 3, और 4 3 12, 12 3 15, ठीक है। 1 नहीं है 9, 1 नहीं है 9, 1 ये 3, अब जोड़ दीजिए, 6 आ गया, 9 9 18 की 8 आ गया, हाथ से लगा 1, 9 5 14, 1 15 की 5, हाथ से लगा 1, 3 1 4 और 1 5, 55 86, ठीक है। मतलब 28 पदों का योग कितना हो जाएगा, 55 86, ठीक है। याद रखिएगा, या फार्मूला याद रखिएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। और यदि कोई भी डाउट यदि होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और आज रिपब्लिक डे है, इसलिए रिपब्लिक डे सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू।